मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को स्पार्की एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज कक्षा 10 बिहार बोर्ड, अब फिर उत्तर प्रदेश और झारखंड बोर्ड तथा आप कोई भी राज्य से हो, यदि आप क्लास 10 में हैं तो आपका पहला चैप्टर रियल नंबर से होता है वास्तविक संख्या। उसका पूरा ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा और पूरा आपको हल के साथ आपको ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास होगा मेरा। तो वीडियो कैसा लगेगा वो तो आप सबसे पहले देखने के बाद अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो आपको पढ़ लीजिए क्लास 10 कक्षा गणित के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, परीक्षा में आए हुए भी सवाल होंगे एवं नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा से इससे बाहर नहीं रहेगा और इस वीडियो में लगभग 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। तो चलिए अब वीडियो को आगे करते हैं। पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा वो तो बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले देखा जाए पहला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है माय डियर, थोड़ा गौर से देखा जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि 45 तथा 60 का मौसो ज्ञात कीजिए। 4 5 यानी कि 45 का और 60 का क्या निकालने का रहा है मौसो। तो आपको पता होनी चाहिए कि मौसो हम लोग एचसीएफ को क्या कहते हैं, एचसीएफ को कहते हैं, ठीक है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई। तो यहाँ हमको फुल फॉर्म नहीं जानना है, यहाँ मौसो निकालना है। तो मौसो कैसे निकालेंगे मेरे बाबू, तो चल दिया जाए। जैसे यहाँ लिखा है आपका 45, तो 45 मैंने यहाँ लिख दिया। आप जब आप इसको गुणनखंड कीजिएगा, चलिए मैं गुणनखंड करके कराता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 45, इसे 30 से कटा दिएगा तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस, फिर 3 से 5 बार में कटेगा, 5 से 15 होता है, फिर 5 से कम 5, तो 3 गुना 5 आएगा। तो इसी तरह मैं 3 गुना 5 यहाँ लिखा, समझ में आया। फिर 60 को भी इसे तोड़िएगा तो 2 गुना 3 गुना 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर एचसीएफ जब निकालना है तो सर इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कॉमन लेना है। देखिए 3 इसमें है तो यहाँ 3 इसमें भी है, तो 1 3 यहाँ ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये 3 फिर तो 3 नहीं है इसलिए कट गया। अब ये 5 देखिए 5 यहाँ है और यहाँ भी 5 है, तो एक कॉमन फिर ले लिया। तो आप गुना कर दीजिए, अब तो कुछ बचा नहीं, तो 5 दिया 15। तो देख लीजिए 15 आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। एक का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हमको उम्मीद है कि सर 1 नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। जिसको समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तब मैं फिर दूसरा अपने ट्रिक से और बताने का प्रयास करूँगा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए कि एक अशून्य क्या कर रहा है, शून्य को छोड़कर अशून्य लिख दिया, यानी कि अ को प्रयोग किया है, यानी कि शून्य को छोड़कर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। यानी फिर से समझिएगा कि एक अशून्य परिमेय है, ठीक है, और अपरिमेय संख्या गुणनफल। तो हम जान लें कि अशून्य परिमेय क्या होता है, तो एक मान लीजिए 2 होता है, यानी कि शून्य को छोड़ के बोल रहा है तो एक तो परिमेय होगा नहीं, 2 होगा, और एक अपरिमेय मान लीजिए तो एक अपरिमेय √2 मान लीजिए। अब से गुणनफल करा यानी कि गुना, तो 2 गुना √2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो देखिए जब 2√2 क्या होगा, ये तो अपरिमेय हो गया। तो अपरिमेय देख लीजिए कहाँ है, तो हमेशा अपरिमेय ऑप्शन नंबर बी में होता है। बात समझ में तो आ गया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि सर यहाँ क्या करा है गुणनफल। तो गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना करने। तो मैंने 2 गुना √2 कर दिया तो क्या आता है, 2√2 आता है। और 2√2 हम जानते हैं कि हमेशा क्या रहता है, अपरिमेय ही रहता है। तो आंसर नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट आप देखिए, दूसरा नंबर तो कर लिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का सही तकनीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला चैप्टर में से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ तथा एलसीएम का हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो निकालने तो आप जानते हैं, तो पहला निकालते हैं मौसो। तो सबसे सरल तकनीक कौन है, मौसो, यानी कि सर एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आप बी सही है आपका। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न में देखा जाए तो चौथा नंबर प्रश्न ये और ईजी है, बहुत हल्का है, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि p एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी p जो है ये क्या है सर, पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। जब भी सम पूर्णांक है तो सर आपको समझना है कि सर कौन ऐसा इस ऑप्शन में क्या करेंगे जो सम प्रश्न आएगा। तो p + 1 कीजिएगा, p को 1 मान लीजिए,
चलिए पी को 2 मान लेते हैं, प्लस 1 कर दीजिए, 2 + 3 आ जाएगा। फिर देखिए पी को आप 3 मान लीजिए, 3 + 1, इस यानी कि कोई सम आ रहा है, कोई भी सम आ रहा है। यहाँ सीधा सम पूर्णांक आ रहा है, तो 2 को कीजिएगा ना, ये पहला नंबर है तो 2 × 1 कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 पर 2 फिर करिएगा तो 4 आ जाएगा, 2 × 3 कीजिएगा तब भी 6 आएगा। यानी कि समझिए कि इसमें सभी सम पूर्णांक आएगा। इसमें ऑप्शन ए में आप चाहे किसी से भी गुना कर लिए सम पूर्णांक आएगा, विषम कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट होगा। ये सब तो होगा नहीं, तो कहा कि आप देख सकते हैं बना के, कभी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आया। जहाँ नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। PDF कहाँ मिलेगा वो तो बाद में बताया जाएगा। चलिए पहले ध्यान दीजिए, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166 है, एवं उनका मौसो कितना है, यानी कि HCF कितना है, 19 है। तो उनका लॉसो ज्ञात करनी है। ये सब क्वेश्चन इतना ईजी है करने के बाद लॉसो निकालने का रहता है। लॉसो मतलब क्या होता है, LCM होता है। चलिए मैं LCM लिख देता हूँ। अब फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा HCF। तो आप देखिए दोनों संख्या गुणनफल तो दिया गया है कितना सर, 2166 दिया गया है, और इसका मौसो क्या निकालने का है, मौसो है तो 19 कर दिए। अब भाग दे दीजिए, कटा दीजिएगा तो आ जाएगा 144, जैसा कि मैंने यहाँ बना के आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जब PDF देंगे तब इसको सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से C आया। अब ये भी सर आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि सर यहाँ निकालने का है दोनों संख्या गुणनफल। तो आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि दोनों संख्या गुणनफल कितना है, 2166 है, और HCF कितना दिया, यानी कि मौसो कितना दिया गया, 19 दिया गया है। तो 19 मैंने लिख दिया, कटाइएगा 144 आ जाएगा। अब इससे ईजी सर आपको कोई नहीं बता सकता, जहाँ तक मेरा दावा है। ठीक है, चलिए तब भी सर आपको समझ में नहीं है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट द्वार खुला है आपका। चलिए यदि a बराबर कितना है, 2/3 है गुना 3 × 5, यानी कि a बराबर कितना गया है, 2/3 है गुना 3/3 × 5 है, सीधा बात। फिर b बराबर कितना है माय डियर, देखिएगा 2/4 पावर है गुना 5 गुना कितना है 7 दिया। यहाँ से मैं खाली क्वेश्चन उतार दिया हूँ। ठीक है, तो लॉसो जब भी निकालेंगे तो सर गुना करेंगे। देखिएगा सब, यहाँ 2/3 पावर है, यहाँ 2 पर कितना पावर है, 4 पावर। फिर से मैं घेरा लगा देता हूँ रंग करके। देखिए यहाँ 2/3 पावर है और यहाँ 2/4 पावर है। LCM में क्या होता है, सबसे बड़ा पावर को लेंगे तो 2/4 पावर ले लेंगे। ठीक है, 2/4 पावर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह फिर इसको गुना कर दिया जाएगा। क्या करेंगे, 2/4 पावर लिए और फिर क्या किए, 5 कोमा न गया तो 1 5 ले लिए। अब क्या बचा, 3 × 7 बचा, तो 3 × 7 कर दिए। यानी कि फिर से समझिएगा, चलिए मैं समझाता हूँ फिर से रंग चेंज करके। ठीक है, छोड़िए सॉरी, देखिएगा रंग चेंज समझाता हूँ। ये 2/4 पावर तो 2/4 ले लिए, फिर ये 5 और 5 कॉमन आ गया तो 1 5 ले लिए, और बचा क्या, तो 3 × 7 बचा, 3 × 7 भी लिख दिए। अब गुना कर दीजिए 1680 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप D सही लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सर ये भी आपको समझ में आ गया होगा। PDF कहाँ मिलेगा वो सर बहुत आगे बताएंगे, टेंशन ना लेने का आप लोग को, सिर्फ पढ़ने का। ठीक है, संख्या 2.1311 देखिएगा, इसमें सर बहुत गौर से देखिएगा। तो 11 जो है वो 11 है, यहाँ 111 हो गया, 111 फिर हो गया 1111, फिर हो जाएगा 11111 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर C। इस तरह का क्वेश्चन में सर हमेशा अपरिमेय संख्या रहता है, याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि 144 की आवाज़ गुणनखंड। तो आवाज़ गुणनखंड मतलब क्या होता है कि इसको तोड़ेंगे। 144 दिया है ना, तो तोड़ना है। देखिए मैं तोड़ के लाया हूँ यहाँ, 2 से 2 छोड़िएगा 72 आएगा, 2 36 आएगा, 2 सब जानते हैं आप। तोड़ के सर क्या कर रहा है कि 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक देखिएगा, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 पर कितना पावर है, 4 है, तो 4 घातांक है। तो ऑप्शन नंबर C को आप सही लगा सकते हैं। और क्या, ये सब हल्का क्वेश्चन समय से आता है माय डियर, ये सब नहीं बना पाइएगा तो सर एग्जाम में सर कुछ नहीं बना पाइएगा, याद रखिएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, अपरिमेय संख्या है इस तरह का क्वेश्चन में। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन जाए, यानी कि सर 9वां नंबर क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं। चलिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या होती है, यानी कि 2 परिमेय संख्या कर रहा है। आप देखिए एक मान लीजिए
देखिए दो परिमेय संख्या, तो दो क्या है परिमेय संख्या है, 4 भी सर क्या है परिमेय संख्या है। इसके बीच में कितनी संख्या होगी, तो सर पॉइंट में आएगा, फिर माइनस में आएगा, फिर प्लस में आएगा, तो मान लीजिए कितना सर इनफिनाइट। ऑप्शन नंबर डी अनंत संख्या होती है, ये याद रखिएगा। ये सब सर बहुत इजी क्वेश्चन है और 1 नंबर दे के जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, चाहे कोई भी बोर्ड, बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, या झारखंड बोर्ड से, या कोई भी राज्य से हो। चलिए, कौन अभाज्य संख्या है, क्या कर रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और एक स्वयं से कटे, यानी कि अपने से कटे, ठीक है। अपने यानी कि एक से कटेगा और क्या कटेगा स्वयं, यही अपने से कटेगा। देखिए 1503 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो वो तो नहीं हुआ। चलिए, जो नहीं हुआ फिर 23 देख लीजिए, 23 1 से कटेगा और अपने से कटेगा 23, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। 12 को 2 से भी कटता है, 6 से भी कटेगा, फिर सबसे कटेगा, और इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ तक उम्मीद होगा कि सर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड किया जाए। 2, 10 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात क्या कर रहा है, देख समझिएगा। जब भी सर ये सब का क्वेश्चन दिया रहे तो बहुत ईजी क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2, 10 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात। चलिए, तो 2, 10 और 20 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब लिख दिए, अब एलसीएम भी करा है, एचसीएफ भी करा है, ठीक है। तो क्या करा है लॉसों और मौसों का अनुपात ने करा है, तो लॉसों मतलब एलसीएम और मौसों मतलब एचसीएफ, अनुपात कर दिए। अब इसके बाद क्या करा है, जब 2, 10, 20 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। लघुत्तम निकालने नहीं आता तब तो आपकी क्लास में बेकार ही है। और एचसीएफ जब निकालिएगा तो 2 आएगा। अब 2 से 20 में करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ तो 10:1 आ गया। उम्मीद करते सर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि सीधा खटा दिए 2 से 10, बस 10:1 आ गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है, आप बी को ठीक लगा दीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आ जाए तो फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे चैप्टर 1 का। ये चैप्टर आपको लिए थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्टिव पे रिलेशन वाइज कर लिया जाए, इसके बाद आपको फिर बताया भी जाएगा, ठीक है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखा जाए। अब चलिए मैं रंग चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। चलिए, यदि 65 क्या क्वेश्चन करा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम कितना है, 65 m - 117 के रूप का है, तो m का मान क्या नहीं। ध्यान समझिएगा, 65 तथा 117 का मौसम 65 m - 117 के रूप का है, ठीक है। तो m का मान निकालना, यानी कि m जो है m का मान निकालना। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं 65 का गुणनखंड कर दिया, तो गुणनखंड कितना आया 13 × 5, ठीक है। चलिए फिर मैं 117 का भी गुणनखंड किया तो कितना आया 13 × 9। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कर रहा है सर, अब एचसीएफ जब इसको निकाल, देखिए एचसीएफ कैसे निकला, ये 13 कॉमन आ गया, तो सिर्फ 13 ही होगा, तो एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ तो क्लियर है आपको। अब 13 क्लियर आ गया, तो आप क्या निकालने कर रहा है, तो 65 m निकालने कर रहा है ना, तो 13 लिख दिए। और ये जो क्वेश्चंस का जो दिया था, ये जो क्वेश्चंस में दिया है ये उतार दिए, ठीक है। आप देखिए क्या किया, देखिए जहाँ 13 था और ये माइनस था, माइनस 117 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 117, और बराबर का बराबर 65 m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आया, जैसे यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये जो माइनस था इधर आ गया तो ये यहाँ के प्लस हो गया। अब 117 और 13 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब बराबर का सर 65 m का 65 m रहेगा, समझ में आया। इसके बाद फिर m जब निकालिएगा तो m अकेला छोड़ दीजिए, 130 ऊपर ला दीजिए और 65 को नीचे ला दीजिए और कटा दीजिए, तो 65 कितना आता है 65 दूना 130 हो जाता है, इसलिए आपका आंसर नंबर 2 आ गया। समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन है। सिर्फ एक बार बना लीजिएगा तो सर आपको हमेशा बनते रहेगा। सिर्फ खाली उल्टा, खाली माइनस था प्लस कर दिए, बस आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चला जाए। यार देखिए ये क्वेश्चन कितना हल्का है माय डियर, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। सबसे छोटी भाज्य संख्या सर, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4 होती है, ठीक है। समझ में आया, याद कीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 होती है, मैं 4 लिख दिया। अब क्या कर रहा है कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या, तो आवाज़ संख्या क्या होती है सबसे छोटी, तो 2 होती है। अब क्या कर रहा है कि इसका मौसम निकालने का रहा, तो 4 और 2 का क्या निकालना है मौसम निकालना है। तो आप निकालिएगा तो कॉमन 2 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी देख लीजिए भाग करके, क्या देखिए 4 से 2 दीजिएगा नहीं होगा, इसलिए ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखा जाए मेरे बाबू फटाफट। देखिए 96 का
96 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। तो इसी तरह आवाज गुणनखंड जब भी कहे तो इसको तोड़ देना है, पहले 2 से शुरुआत करना है, 2 48 गुना 96, फिर इसी तरह करना है। इसी तरह इसको जहाँ तक एक बार में कटे वहाँ तक काटाते रहना है। इसके बाद देख लीजिए कि गुणनखंड, तो 2 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 को लिखें और 3 एक बार है तो 3 एक ठो लिखें, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 2 पर 5 पावर हो गया, कि 5 को 2 है तो 2 पर 5 लिखें, और 3 पर 1 पावर है, 3 पर 1 पावर लिख लिया। अब देख लीजिए इसका आंसर कहाँ है, तो 2 पर पावर 5 है और 3 पर पावर 1 है, तो ऑप्शन नंबर यही सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी सर आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद होगा, ठीक है। और जहाँ समझ में आए तो सर आपका कमेंट द्वार खुला हुआ है, यहाँ से भी आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हो। चलिए, 2 संख्याओं के गुणनफल कितना है, इस पहले सेम क्वेश्चन है जो पहले करवाए थे कि 2 संख्या गुणनफल कितना है 8670, और इसका मौसम कितना है बाबू 17 दिया है। तो इसी तरह क्वेश्चन है कि क्या नंबर है कि दोनों संख्या गुणनफल, तो दोनों संख्या गुणनफल कितना है 8670 है, और बटा एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 17 है, कटा दीजिए, भाग देने जानते ही है तो 510 आएगा। याद रखिएगा, मैं यहाँ बना चुका हूँ इसलिए आप सब बता दिए, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए एग्जाम में सर 8670 के जगह पर आपका लिख दिए 9000, तो इसमें कोई दिक्कत है कि आप कटा नहीं दीजिएगा, तो कट जाएगा और क्या। खाली ऑप्शन देखिए, नंबरिंग चेंज होता है तो वो सर आपका बोर्ड का काम है, मैं नहीं, ठीक है। अब जब हम ही सब बता देते हैं तो सर फिर तो दुनिया इसी तरह होता है, ठीक है। इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें मैं आपको रूल बता सकता हूँ, अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन आप ये सब आपका मुमकिन है, ठीक है। 2 लगातार रूप संख्याओं का मौसम देखिए, 2 लगातार संख्या जैसे 2 मान लीजिए और 3 मान लीजिए, तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, तो मौसम देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चंस 1 नंबर में सर, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, जिसे हम 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन छूट गया है। अगला क्वेश्चन 6 8 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर कि 6 8 और 22 का लॉसो और मोसो ज्ञात करने कहता है, ठीक है, और अनुपात कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमें क्या निकालना है 6 8 22 का क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे क्या सर लॉसो, तो 6 8 22 का जब लॉसो निकालिएगा तो आ जाएगा 264, फिर जब 6 8 22 का मौसम निकालिएगा तो आ जाएगा 2। अब ये सब निकालने का सर काम आपका रहेगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ सर बच्चे का काम होता है, मेरा नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। अब इतना मैं निकाल के ला दिया हूँ, यही बड़ी बात है, नहीं तो सर कोई लाता भी नहीं है, ये याद रखिएगा। अब अनुपात निकालने का रहा है तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, याद रखिएगा। तो एलसीएम कितना है बाबू 264 आया, और यहाँ अनुपात है तो अनुपात लिख दिए, और एचसीएफ कितना आया, या तो एचसीएफ 2 आया, आप कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 132 अनुपात 1 आ जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिर्फ कटाने पिटने का काम आपका है सर, इस पार की एजुकेशन आपके साथ रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिल्कुल मैथ को सर इजी क्वेश्चन में सर बताएंगे, मैथ से सर डरना नहीं है, बिल्कुल लड़ जाना है। 5505 की कितने आवाज़ गुणनखंड है, सेम टू सेम, जिस तरह सर 40 को कटाएंगे 40 2 20, इसी तरह सर कोई भी संख्या को पहले कटाना है तो छोटा से फिर बड़ा कटाना है। तो ये कटा दिए सर, तो 5 गुना 7 आया, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13 आया, तो कितना इसमें आया, तो 4 गो आया। कितना देखिए 4 गो अक्षर है ना, कि 1 है 2 है 3 है 4 है, तो बस सीधा 4 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर आप बी में टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट, ये क्वेश्चन सर इतना हल्का है, मैं स्पीड करवा रहा हूँ, ठीक है। आज हाँ स्पीड नहीं करूँगा तो सर आपको वीडियो देखने में नहीं देखिएगा, इसलिए। तो पी और क्यू के 2 आवाज़ संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्या करा है पी और क्यू, तो एग्जाम्पल मान लीजिए पी बराबर ले लिए हम कितना 3 ले लिए, और क्यू बराबर कितना ले लिए बाबू, क्यू बराबर हम ले लिए 1। अब इसका उनका मौसम, तो में से कुछ जो कॉमन आएगा तो तीनों को मिक्स कॉमन 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आप ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। सुन रहे हैं, ये सब बहुत हल्का क्वेश्चन से, अब ये नहीं बना पाइएगा तो सर अब देखिए ये सब पहले क्वेश्चन को बताया गया है कि 2 संख्याओं ए और 18 का लॉसो कितना गया है 36 दिया गया है, और मौसम कितना दिया गया है 2 है, तो ए का मान देखिए इसमें किससे बनाना है। देखिए सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, क्या होता है समझिएगा क्या होता है। इस तरह से ए का मान निकालने के बाद इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, बात समझ में आया। अब पहली संख्या कितना है, पहली संख्या ए है तो ए लिख दिए,
दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 18 है तो 18 लिख दिए। अब फिर बराबर का बराबर दे दिए। फिर एलसीएम कितना है बाबू, तो देखिए एलसीएम लॉसा बराबर 36 दिया तो एलसीएम 36 लिखे, ठीक है। और मौसम कितना दिया है 2। अब ठीक है यहाँ से कटा दिए। अब देखिए 18 दूना 36 हो गया तो ए बराबर 2 गुना 2 4 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में समझिएगा, ठीक है। चलिए मैथ को सर क्लास 10 को इजी बना के रख देंगे, हलवा है सब क्वेश्चंस। आप ये नहीं बना पाइएगा तो सर आपके लिए बहुत दुखित की बात है। चलिए अब देखिए, अब मैं ऑब्जेक्टिव कराओ कि सर, क्योंकि देखिए इसमें सर आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है और प्लस ऑब्जेक्टिव भी क्लम्प हो रहा है, ठीक है। मैं चैप्टर नहीं पढ़ाया, सीधे मैं ऑब्जेक्टिव कर दिया। और ऑब्जेक्टिव में सर इसी तरह जिस तरह आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है उसी तरह मैं यहाँ समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो सर एक ही बार में आप क्यों सर 10 वीडियो देखिएगा, सिर्फ एक ही वीडियो देखने के बाद आपका काम हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। और काम हो भी रहा है, आधा पहुँच चुके हैं, आधा 10 क्वेश्चन शुरू होगा, इसके बाद आपका यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे बाहर एग्जाम में आ गया तब तो सर आपके लिए काल होगा, नहीं तो सर कभी नहीं, ठीक है। तो पी और क्यू दो आवाज़ संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा, तो ये बता दिया। ये तो क्वेश्चन सर एससीएफ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो तुरंत बताया था। ये देखिए, सबसे छोटी आवाज़ संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आपको पता होने से कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। गुणनफल करा यानी कि गुना करा तो 2 गुना 4 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चंस नहीं अब ढूंढिएगा तो सर आपके लिए कितना हल्का क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि कौन सी आवाज़ संख्या, आवाज़ संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे और एक अपने से कटे, ठीक है। तो ये देखिए 29 को कटाइएगा तो एक से कटेगा और एक अपने से कटेगा, तो बस यही ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 25 को देखिएगा तो 5 से भी कटेगा, फिर अब 25 से भी कटेगा, ये सब देख लीजिएगा। फिर 16 को 2 8 से भी कटेगा, 15 भी कटेगा 3 और 5 से, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। जब भी सम संख्या का रूप कहे तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा 2m + 1, 2 में सर 1 जोड़ दीजिए, 2 में आप 1 जोड़ दीजिए, 2 देखिएगा गुना कर दीजिए क्योंकि m है +1 तो 2 + 1, तो ये सर क्या हो जाएगा 3 2 5। देखिएगा ये बात सर बिल्कुल एकदम सम संख्या है, तो 2m कीजिएगा ना, देखिएगा 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 आएगा, 2 गुना 3 कीजिएगा सर तो 6 आ जाएगा, 2 गुना 1 भी कीजिएगा तो 2, यानी कि सर सम संख्या ही आएगा 2m से। 2m से सर गुना कीजिएगा तो आपका m के जगह पर कितना रखिएगा 1 2 3 4 अनंत तक रखिएगा, तब भी वो सर क्या आएगा सम संख्या ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा सर, उम्मीद होगा कि सर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 पर 23 से विभाजित हो, उससे क्या इतना क्या होगा मान, देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ तक इसमें कोई उलझन नहीं है, सीधा समझिएगा। 240 का जब वर्ग तोड़िएगा तो सर ये नहीं होगा, फिर ठीक है, फिर 2400 का भी वर्ग नहीं होगा, ये तो सर कट गया, 2 ऑप्शन तो कट गया। आप क्या कर रहे हैं, आप 16 20 तथा 24 पर थे, देखिएगा समझिएगा 1600 का जब वर्ग निकालिएगा तो कितना आएगा, पता होता है कि 1600 का वर्ग होता है कितना बाबू, चलिए 80 होता है, ठीक है। 80 नहीं होता है, सॉरी, चलिए 1600 का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये वर्ग होता है और इसका भी हो जाता है, तो 1600 का भी वर्ग निकलता है, देखिए 3600 का भी वर्ग निकलता है। लेकिन क्या कर रहा है कि 16 से जो भी कटे, जो 16 से कटे और 20 से भी कटे और 24 से कटे, तो आपको पता होता है कि 1600 कट जाएगा, लेकिन 20 से सर कभी 1600 नहीं कटेगा, 24 से भी सर 1600 नहीं कटेगा। और आपको पता है कि सर 16 से 36 कट जाएगा, 20 से 36 कट जाएगा, 24 से 36 कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। समझ में सर एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जब भी समझ में आया तो नंबर आप बता दीजिएगा, मैं समझाने का बहुत प्रयास करूँगा। 6xy तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा, देखिए महत्तम समावर्तक को ही सर हम लोग HCF कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 6xy लिख दीजिए यहाँ और 12xy भी लिख दीजिए। फिर HCF कहे तो सर आप याद रखिएगा HCF यानी कि सर कॉमन आएगा 6 ही, तो ऑप्शन नंबर 6xy हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कॉमन लेना है तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं है, सीधा सीधा लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, √10 पॉइंट √15 क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
जब भी जब भी रूट दिया तो क्या हम इसको नहीं रूट 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 यानी कि 5 गुना 10 रूट 10 होगा। फिर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं 5 गुना 3 लिख सकते हैं यानी कि 5 से 15 ही होता है। अब मैंने लिख दिया ठीक है। अब लिखने के बाद फिर एक के रूट में सबको ला दिया 5 गुना 2 और 5 गुना 3 ला दिया। अब देखिएगा 5 और 5 कॉमन आ गया तो 5 से बाहर कर दिए और 3 गुना 2 तो 5 रूट 6 आ गया। तो 5 रूट 6 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है। ये सब सर एक बार देख लीजिएगा PDF में दे दूंगा, कहाँ मिलेगा बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए। 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं। 64 के वर्गमूल यहीं तक समझिए पहले। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 64 यानी कि 8 होता है। और 64 का घरमूल यानी 3 से तो कितना होता है 4 होता है। 4 को 3 से कीजिएगा तो 4 64 आता ही है। अब क्या कर रहा है तो भाग देने पर तो क्या हो जाएगा भाग देने पर ठीक है। चलिए तो आपका आ जाएगा 8 हो जाता है और बाकी 4 तो 4 दूनी 8 यानी कि सर ऊपर और नीचे ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं समझे। देखिए 64 का 8 हुआ और घनमूल हो गया 4। अब भाग देने का रहा तो भाग नहीं दे देंगे 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन कौन सा युग्म सह आवाज है। सह आवाज मतलब क्या होता है सह आवाज मतलब होता है क्या जिसका HCF 1 हो। क्या होता है जिसका HCF 1 हो। मैं देखिए मैं हल के साथ लाया हूँ सर, कितना ये मज़े की बात है। ऐसा कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको हैंड राइटिंग बता दीजिएगा बोर्ड पर। मैं हल के साथ लाया हूँ और PDF में दूंगा ठीक है। तो सहआवाज संख्या किसे कहते हैं HCF जिसका HCF 1 हो। तो 14-35 का जब निकालिएगा तो क्या तो ये आपको सर बना के देख लेना है किसका सही होगा, वो तो आप पर डिपेंड करता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या किसे कहते हैं जो जिसे हम यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि यौगिक संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। देख लीजिए जो कटे तो 11 है तो कटेगा नहीं, 31 कटेगा नहीं, 41 कटेगा नहीं, लेकिन 21 देखिएगा तो 3 से कटेगा, 7 से कटेगा और 21 से भी कटेगा। तो इसलिए यही आपका राइट हो जाएगा बी, जो कटे उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है समझ में आया। अगला क्वेश्चन कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देख लीजिए 5 रूट 2 ये रूट में आ गया तो सर अब ये अपरिमेय हो गया। रूट 32 भी अपरिमेय हो गया और ये तो सर कटेगा नहीं, ये भी अपरिमेय हो गया। लेकिन इसको पहला नंबर का देखिएगा ये रूट 144 देखिएगा एक का एक आ जाएगा, 144 का 12 आ जाता है। तो 1/12 सर क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। जो कटे सर उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ये देख लीजिएगा ठीक है। ये देखिए फिर इसी तरह प्रश्न है कि कौन परिमेय संख्या है। देखिए पाई जो होता है ये सर बिल्कुल अपरिमेय होता है। रूट अब देखिए रूट 7 है, अब रूट 7 क्या है ये भी सर अपरिमेय ही है, यहाँ रूट छूट गया है, टेंशन नहीं लेना है। फिर देखिए ठीक है फिर रूट 16-25 देखिएगा यही और राइट हो जाएगा। देखिए कैसे 16 लिख दिए हम और 25 लिख दिए। जब 16 का रूट निकालिएगा तो 4 आएगा और 25 का रूट निकालिएगा तो 5 आएगा। तो 4/5 क्या है, मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए फिर इसी तरह आएगा कि रूट 3 क्या है। जब भी रूट में आए कोई अंक तो ये सर क्या होता है परिमेय। जो रूट में आए और वो को नहीं कटे तो वो सर क्या होता है अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे उम्मीद है कि सर यहाँ से एक ही परीक्षा नहीं छूटेगा। कौन परिमेय संख्या है देख लीजिए, और ये तो सर रूट में आई है वो परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या है। रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है और 6 तो कटेगा नहीं, ये भी सर अपरिमेय संख्या है। लेकिन 2 रूट 3 बटा रूट 3 देखिए रूट 3 और रूट 3 कट गया तो कितना बचा 2 बचा। तो 2 क्या होता है सर परिमेय संख्या होता है। तो यही परिमेय संख्या कराए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बना के आपको दिखा भी दिए देख लीजिएगा ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसके बाद मैं बताऊँगा कि PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या तब n रूट n क्या है। देखिएगा प्रश्न यदि n एक प्राकृतिक संख्या तब रूट n क्या है। तो रूट n क्या है ये सब सर सीधा बोलिएगा कि सर हमें देखिए कभी प्राकृतिक संख्या होता है और कभी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ये सब क्वेश्चन सर सीधा मारिएगा कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ तो समझ में आ गया सर। आप तो क्वेश्चन है और देखिए एक दो क्वेश्चन और हैं। तो संख्या 23.43 के रूप में प्रकट किया जा सकता है। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है एग्जाम में। देखिएगा ये सब जब भी क्वेश्चन का है कि इसका भिन्न निकालें, इसका मतलब भिन्न निकालने का रहा है। ठीक है तो 23.43 पर क्या लिखा है 4-3 पर देखिए दिया है बैनर। ठीक है 4-3 पर दिया है आपका सीरीज। ठीक है आप देखिए क्या कर रहा है ये सब क्वेश्चन सब भिन्न निकालने का था। तो सीधा सीधा लिख दीजिएगा, सीधा सीधा
आपको लिख देना है 2300 कितना है 2343 में लिख दिया पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। और जब इसमें जो है और जो पॉइंट के बाद जो ब्रैकेट के बाद जितना है तो कितना है 23 है, तो 23 को घटा दिए। और देखिएगा 4-3 पर क्या रखा है ब्रेक लग गया है ब्रेकर, ठीक है, जिसे ऊपर लग गया है। तो जब भी किसी पर रहे तो इसको 9 लिखिएगा, एक तो पर रहे तो 1 9 लिखिएगा, 2 पर रहे तो 2 9 लिखिएगा। यहाँ दोनों पर है तो इसलिए 9 9 2 बार लिखें, ठीक है। अब इसी तरह जब इसमें घटाइएगा तो 2320 आएगा और बटे 99 है। अब इसको आपको भाग नहीं देना है, सीधा यहाँ भाग दे के आंसर दिया है तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2320 बटा 99। 23 बेटे देखिए ऑप्शन ए में है, ठीक है। थोड़ा समझना है कि सर सीधा मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, और पॉइंट के बाद 23 था 23 को घटा दिया और ठीक है 99 के साथ कि 2 बार यहाँ इसमें भी लगा है इसमें भी लगा है तो 2 बार 9 लिख दिया। अगर जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिए इसी तरह क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ 0.13 पर ऊपर पर ब्रैकेट लगा है, ठीक है। समझिएगा मैंने सीधा लिख दिया 13 क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 13 लिख दिए और माइनस पॉइंट के बाद क्या है 0 है तो 0 कर दिए और दोनों पर लगाया तो 2 को 9 लिख दिए। आप क्या होता है 13 बटे 99 हो गया। तो देखिए 13 बटे 99 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन है नहीं है। आप चलते हैं, आपको PDF कहाँ मिलेगा चलिए बता देता हूँ। आपको सीधा जाना है गूगल में जाना है। चलिए मैं गूगल पर चल जाता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा ढूंढने दीजिए गूगल। देखिए गूगल में चल गया, ठीक है। यहाँ मेरा पासवर्ड मांगा, आप में पासवर्ड नहीं लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। गूगल आया, देखिए गूगल आ चुका है यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ आ गया गूगल बाबू मेरा आ गया है ना, गूगल बाबू आ चुका है। अब गूगल पर हमको सर्च करना है, क्या सर्च करना है देखिएगा SPARKEY, क्या मानना है SPRKEY, ठीक है। फिर डैश देना है, फिर एजुकेशन लिखना है, एजुकेशन देखिए एजुकेशन आ गया। फिर ऑर्डर लिख देना है, क्या लिखना है मेरा टाइपिंग है इसलिए ऑर्डर लिख देना है। इसके बाद सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने के बाद एक ट्यूब पर जाइएगा तो देखिए यहाँ मेरा वेबसाइट आ गया, स्पार्क एजुकेशन का वेबसाइट आ गया। इस वेबसाइट को क्या करना है टच करना है। टच करने के बाद देखिएगा थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद क्या करेंगे देखिए यहाँ मेरा ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। देखिए क्या लिखा है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए आप नोट्स पीरियड ले सकते हैं, चाहे कोई बोर्ड हो। यहाँ बिहार बोर्ड यहाँ बनवाया है। देखिए यहाँ नोट्स थोड़ा सा आगे कीजिएगा, जब यहाँ से आप थोड़ा सा आगे कीजिएगा तो आगे करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए मेरा नोट्स मिलेगा, ये देखिए ये मेरा नोट्स है कितना सर 450 का नोट्स सब कितना हम दे रहे हैं मात्र सर 100 रुपये, यानी कि 99 यानी कि 99 यानी कि सर एक दिन का सर अपने दोस्तों के साथ घूरिएगा तो सर ये पैसा समाप्त। तो इसलिए सर और आपका 1 साल के लिए यानी कि 1 ईयर्स के लिए आपको PDF दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको कैसे लेना है, इसको टिपना है यानी कि इसको दबा देना है, ठीक है। इसको चलिए मैं दबा देता हूँ और नहीं भी दबाइएगा तो यहाँ लिखा है 8 लिखा है ना, 8 को टिपना है। चलिए 8 को टिप देता हूँ। 8 को टिपने के बाद देखिए थोड़ा सा आगे कीजिएगा तो फिर एड टू कार्ड कर दीजिएगा। एड टू कार्ड करने के बाद देखिएगा यहाँ एक तो बॉक्स वाला चिन्ह आ गया। देखिए यहाँ बॉक्स वाला चिन्ह आया है ना, यहाँ बॉक्स वाला चिन्ह आया है, ये जो बॉक्स लाल ऐसा दिख रहा है इसको टिप देना है, ठीक है। चलिए मैं टिप दिया इसको टिपने के बाद क्या करना है सर, इसको टिपने के बाद सर आपको देखिए क्या करा है नाम पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा नाम पूछेगा। यानी देखिए पहले पिकअप डेट पूछेगा, इसमें कुछ दे दीजिएगा। फिर पिकअप टाइम इसमें कुछ भी दे दीजिएगा। यहाँ से सर आपका मेन होता है कि नेम, आपका नेम ओरिजिनल नेम क्या है, फिर मोबाइल नंबर क्या, मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा। फिर अपना ईमेल एड्रेस भी दे दीजिएगा। इसके बाद कुछ आपको लिखना है, कुछ इसमें आपको बोलना है, कुछ मदद चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं। आपको सर पैसा नहीं देना है यहाँ, ठीक है, पैसा यहाँ नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्लेस ऑर्डर कर देना है। ये जैसे आप प्लेस ऑर्डर कीजिएगा तो मेरे पास आ जाएगा नोटिफिकेशन। इसके बाद सर आपको कॉल किया जाएगा मेरी टीम द्वारा। इसके बाद सर आपको पेमेंट QR कोड देंगे, ठीक है। इसमें सर आपको किसी से कैफ़े द्वारा या सर आपके पास फ़ोन पे गूगल पे चलाते हैं तो मात्र 99 रुपये मेरे मोबाइल नंबर पर आप भेज सकते हैं। और नहीं तो सर इतना नहीं करना है तो सर क्या करना है, इतना नहीं करना है तो सर क्या करना है, सीधा आप मेरा नंबर 95 72 36 58 02 जैसा कि यहाँ नंबर दिया गया अभी है और मैं चैनल पर भी नंबर दिया, इस नंबर पर सीधा आप कॉल कीजिएगा और बोलिए सर हमको PDF चाहिए, मैं गूगल पर
मैं नहीं कर सका, इसलिए मैं आपको सीधा भेज रहा हूँ। तो अब इस नंबर से सीधा कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगा, यहाँ से भी आप भेज सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको इससे क्या होता है सर, इससे आपको रसीद मिल जाएगा, और रसीद मिल जाएगा सर क्योंकि सर मैं स्पार्क की एजुकेशन से PDF खरीदा हूँ, ये मेरे पास प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वेबसाइट कैसा लगा वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और ये चैप्टर 1 का सर पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा, जहाँ कोई भी सब्जेक्ट जहाँ ये इस 70 में सर जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो को कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपकी परीक्षा 2024 में सर अच्छी जाए, और जो विद्यार्थी अगले देख रहे हैं बिहार बोर्ड से और यूपी बोर्ड से, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, मेरी शुभकामना, और आपकी माता पिता का आशीर्वाद लगते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत जय हिंद।